आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। 1 है। दूसरी है दोस्तों वो है फ्रीडम। फ्रीडम है आपको जितने मर्जी लोगों को सक्सेसफुल बनाओ। फ्रीडम है आपको जब दिल करे तब आप काम करो। आपका कोई बॉस नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज है। एंड माय डियर फ्रेंड, बट हम में से बहुत सारे लोग वेस्टीज को समझते हैं सिर्फ एक चाय पत्ती बेचने का बिजनेस है, एक साबुन बेचने का बिजनेस है, ये सोप पीवी करने का बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड, एक ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस है जहां पर आप जीरो होते हो। आप इस बिजनेस के अंदर आने के बाद अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेते हो और आप एक हीरो बन जाते हो, लोगों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी। बट माय डियर फ्रेंड, हमें इस बिजनेस की कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकालेंगे, लाइटली लेंगे ना सर। क्या जरूरत है जिंदगी में कामयाब होने के लिए? जो चल रहा है वो चलन दो, जो चल रहा है वो। मीटिंग बहुत अटेंड करते हैं हम। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज जाने के बाद बोलेंगे यार चलो ठीक है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज ही इस मीटिंग में बैठने के बाद डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने का ख्वाब ले लेंगे कि अगले वाले टाइम में अजीम सर मुझे दिल्ली बुलाए, मुझे इतना काम करना है, मुझे 5 लाख का चेक करना है कि अजीम सर मजबूर हो जाए मुझे कॉल करके कि सर आपका टाइम चाहिए, कृपया करके आप दिल्ली में आके हमारी टीम की ट्रेनिंग कर दो। वो लोग एक्स्ट्रा पास भी लेंगे, अगली मीटिंग को प्रमोट भी करेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी निभाएंगे, पहले से ज्यादा मीटिंग करेंगे, पहले से ज्यादा सीखेंगे, अपनी टीम से रिलेशन अच्छे करेंगे, अपनी अपलाइन से रिलेशन अच्छे करेंगे। सबसे पहले वो काम जो अपनी डाउनलाइन में देखना चाहते हैं वो सारे काम वो खुद करेंगे। एक आदर्श अपलाइन, एक आदर्श डाउनलाइन बन के दिखाएंगे और इस बिजनेस को अपना समझेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे टाइम हो गया यार कब छोड़ेंगे, टाइम हो गया बाहर जाना, धूप बहुत हो रही है, घर पे ये काम है, पासिस एडवांस नहीं लेंगे, पासिस कहेंगे बाद का बाद में देखेंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, अपलाइन को गोली देंगे, डाउनलाइन को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं करेंगे, काम की प्लानिंग नहीं करेंगे, रीपर्चेजिंग खुद पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले मीटिंग में खुद नहीं आएंगे, जो उनके अंदर कमी है स्किल्स की इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, इसको इग्नोर करेंगे। कोई बात नहीं, काम चल तो रहा है, सिर्फ नॉर्मल लेवल मेंटेन करेंगे। दिल करेगा काम, उनके पास छोटे लेवल पे फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, दिल करेगा काम करने जाएंगे, दिल नहीं करेगा काम करने। वो ये नहीं सोचते कि जब इतने लेवल पे इतनी फ्रीडम है, बड़े लेवल पे कितनी फ्रीडम, बल्कि आप इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात है लीडरशिप, और लीडरशिप आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जस्ट प्ले योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अपने आप से आईने में जाके पूछेगा कि मेरी आज एज अपलाइन, एज अ डाउनलाइन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यकीन मानना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आएगी उसे लिख लेना, और क्या आप उन बातों पे खरे उतरते हो, वो चीजें आप करते हो। अगर नहीं करते तो उन चीजों को करने की कोशिश करें, और अगर करते हैं तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक बार सभी लोग दिल के जोरदार ताली बजाएं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है रिजेक्शन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लोग मना करते हैं हमें आपके साथ ज्वाइन नहीं करना? अरे वाह, कितने लोग हैं जिन्होंने भाई ग्राउंड लेवल अचीव कर लिया जिनको लोग मना नहीं करते। मुझे तो आज भी मना करते हैं, सभी को मना करते हैं। यस या नो? यस या नो? माय डियर फ्रेंड, मुझे भी लोग मना करते हैं। मना पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, और आने वाले टाइम में भी करेंगे। नेगेटिव बातें लोग पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, और आने वाले टाइम में भी। ये कभी खत्म होने वाला, और जो कामयाब होने वाला है वो इन्हीं सिचुएशन में होंगे कामयाब। जो पहले लोग कामयाब हुए, जो आज कामयाब हो रहे, जो आने वाले टाइम में होंगे, उन्हें भी लोग मना करते थे। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, बट वो प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी काम करके कामयाबी उन्होंने पाई। यस या नो? कामयाबी कम लोगों को क्यों है? क्योंकि कामयाबी
सेक्रीफाइस मांगती है। आपने अपनी लाइफ में वेस्टीज अपने सपनों के लिए क्या सेक्रीफाइस किया? मैंने अपनी लाइफ में अपने सपनों के लिए सुबह की नींद सेक्रीफाइस की, रात का चैन यानी कि जल्दी सोना सेक्रीफाइस किया, धूप में मीटिंग करने जा रहा हूं दोपहर का सोना सेक्रीफाइस किया, दोस्तों के साथ घूमना सेक्रीफाइस किया। लोग अच्छे नहीं लगते थे उसको मीटिंग दिखाना पड़ता था, अपनी पसंद के लोगों को भी मीटिंग दिखाई, जिन्हें पसंद नहीं करता था उनको भी मीटिंग दिखाई, सेक्रीफाइस किया। दोपहर का वक्त होता था खाना खाने का, लेकिन भूख खाने की नहीं होती थी, खाना पड़ा होता था बैग में, भूख होती थी मीटिंग की। प्यार था किससे? कामयाबी से। हम में से बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं, और जिस दिन आप अपनी कामयाबी के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गए, यकीन मानना दोस्तों कामयाबी आपके पास खुद चल कर आएगी, बट डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ता है। यस या नो? यस या नो? जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जिंदगी में हमें वो मिलता है जिसको हम डिजर्व करते हैं, जिसके हम काबिल होते हैं। यस या नो? रिजेक्शन क्या है? लोग आज मना करेंगे, करने दो, पागल बोल रहे। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, योर लर्निंग, योर एबिलिटी को इंक्रीज करना है। फोकस कहां होना चाहिए? रिजेक्शन पे नहीं, फोकस होना चाहिए सक्सेस पे। कि मेरा फोकस है इस महीने मुझे यार डायरेक्टर करना है, फोकस होना चाहिए रिक्रूटमेंट पर, नई टीम कैसे बनाए, जो टीम है उसको कैसे संभाले, इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि सर टीम गई, ऐसा अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाओ कि आपकी टीम जाए ना, और तब भी जाएगी, क्योंकि इस बिजनेस का नेचर है। एक लाइन में इस बिजनेस के अंदर आने के बाद मैंने सीखी थी कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड खेल नहीं है बच्चों का, इसमें पसीना निकल जाता है अच्छों का नेटवर्क मार्केटिंग खेल नहीं है बच्चों का, इसमें पसीना निकल जाता है अच्छों का, और जो कर ले इसको एक बार फ्यूचर समझ जाता है उसके बच्चों का। आज के टाइम में मुश्किल उस इंसान के लिए जो सीख के नहीं करता। सर साइकिल चलाना भी मुश्किल अगर आप सीख के ना चलाओ, खाना खाना भी मुश्किल अगर आप सीख के ना खाओ, ये या नो? कपड़े पहनना भी मुश्किल अगर आप सीख के उल्टे कपड़े पहन लो। तो इस दुनिया में आसान क्या है? कुछ आसान है? जब जिंदगी में मुश्किल काम करना है तो जिंदगी को आसान बनाने वाला आज मुश्किल काम कर लेते हैं। और मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल सिर्फ माइंड में होता है। जिस काम को मुश्किल समझते हैं वो मुश्किल है, जिसको आसान समझते हैं वो वेस्टीज से आसान काम मिलेगा नहीं। जहां पर आपकी डेवलपमेंट होती है, हंसी मजाक होती है, बहुत सारे ऐसे एंजॉयमेंट आप लाइफ में करते करते आप जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो, आपको पता भी नहीं लगेगा। लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू एडॉप्ट करते हैं, बट उसके लिए एक चीज की जरूरत है, वो जरूरत है कमिटमेंट के साथ, कि जो भी चीज हो वेस्टीज में आगे बढ़ने के लिए, उस चीज को करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या हम करेंगे? यस या नो? यस या नो? अपने लिए जोरदार ताली बजाए आप लोग। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रायोरिटीज, यानी कि प्राथमिकताएं। हम में से बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं, यार कौन सा काम पहले करें। मैं जब वेस्टीज मैंने स्टार्टिंग करी और मेरी अपलाइन ने मुझसे बोला कि अजीम जी आपकी प्रायोरिटी क्या है? मैंने बोला सर मेरी प्रायोरिटी है वेस्टीज में 1 लाख रुपए कमाना। तो उन्होंने बोला जब आपकी कुछ प्रायोरिटीज है, जो 1 लाख रुपए ना इसकी भी कुछ प्रायोरिटीज है, ये देखना चाहता है आपको हमेशा अपने साथ जल्द से जल्द आप इसे कब अचीव करोगे। तो जब आप वेस्टीज करते हो तो आपका फोकस, आपकी प्राथमिकता, जो पहले आप काम करो, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी। कि पहले एक्चुअल में होता क्या है, हम उम्मीद 1-2 लाख रुपए की वेस्टीज से करते हैं, लेकिन टाइम 20 मिनट देते हैं और बोलते सर ये 2 महीने हो गए चेक नहीं आया, चेक नहीं बनाया कंपनी ने। जब आप इनपुट ही थोड़ा सा दोगे तो आउटपुट भी थोड़ा सा ही मिलेगा। यस या नो? जब आप इनपुट ज्यादा दोगे तो आपको आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा। यस या नो?
तो हमें क्या काम करना है? हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। पहला काम कौन सा? माय वर्क इज माय वर्शिप। मेरे काम ही मेरी पूजा है। मुझे सबसे पहला अपना काम करना है, अपनी टीम को देखना है, अपनी सक्सेस का काम है, उसके बाद सारे काम बाद में है। पहले में कामयाब होना है, पहले आगे बढ़ जाओ। डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड टारगेट लो, डायमंड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर तक टारगेट लो कि मैं रुकना तब तक नहीं है जब तक मैं क्राउन डायरेक्टर ना बनूं। मैं आपसे वादा करता हूं, जब आप वेस्टीज के अंदर क्राउन डायरेक्टर बनते हो तो पैसा आपके पीछे चलता है, आप आगे आए। उससे पहले आप सक्सेस के पीछे भागते हो, जब आप क्राउन बन जाते हो आप आगे आगे चलते हो, पैसा आता है, बिकॉज आप टीम डेवलप कर चुके होते हो। यस या नो? सो माय डियर फ्रेंड, प्रायोरिटी सेट करनी कर सकते हैं। कितने लोग नहीं करेंगे? किसने हाथ उठाया? जो कहते हो ये चलो, इनके लिए जोरदार तालियां। नहीं, मेरे लिए जोरदार तालियां बजा सकते हो। हम सब अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है प्रमोशन, पासिस प्रमोशन। मैं हमेशा से इवेंट को प्रमोशन में बहुत लगा। मेरी कामयाबी का अगर आप सीक्रेट पूछो तो अजीम जी आप एक बात बताओ, आपका सीक्रेट क्या है? आपके और आपकी टीम में बड़े बड़े लीडर जो डेवलप हुए, जो 2 लाख, 1 लाख, 10,000, 15,000, 20,000, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमाते हैं। कैसे लोग कैसे बने यार? इतने बड़े सारे टीम में यूथ आइकन बने कैसे? इतने सारे लोग कामयाब हुए कैसे? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमने सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा फोकस किया वो एक लाइन पे फोकस किया कि वेस्टीज इज अ बिजनेस ऑफ इवेंट सेलिंग। वेस्टीज इज अ बिजनेस ऑफ इवेंट सेलिंग बिजनेस। अब इवेंट के अंदर आपकी सीएनटी मीटिंग होती है, इवेंट के अंदर आपका सक्सेस सेमिनार होता है यानी कि सीएसएस जो हम बोलते हो, इवेंट के अंदर आपका परिवर्तन होता है, एसटीएम, एसबीसी परिवर्तन, इस तरीके के इवेंट। मैं इवेंट में जब जाता था इनिशियल लेवल पे तो मैं कभी कभार अप्लायंस से हंसी मजाक में बोल दिया करता था, सर मीटिंग तो मुझे आती है, मैं क्यों जाऊं? मीटिंग तो मुझे देना आती है, मैं सीएनटी मीटिंग में बार बार क्यों जाऊं? तो मेरी अप्लायंस बहुत अच्छा रिप्लाई करती थी कि अजीम जी आप इवेंट में अपने लिए नहीं जाते, आप इवेंट में अपनी टीम के लिए जाते हो, उनको एक कल्चर देते हो। जब आपकी टीम वहां पर देखती है कि मेरे अप्लायंस ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है और वो भी इस मीटिंग के अंदर आए हैं जबकि हमें ज्यादा जरूरत है, तो आपकी डाउनलाइन भी वो कल्चर को फॉलो करती है और उनको आपकी टेस्टिमोनियल सुनने के बाद मोटिवेशन मिलता है। मैंने कहा सर वो तो पता है लोगों को। कैसी थी एक बात बताओ, नहाते हो? मैंने कहा हाँ सर। लास्ट टाइम कितने साल पहले नहाए थे? सर डेली नहाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में एक बार, उससे ज्यादा बस 2.5 दिन में एक बार, ज्यादा मत सोचो। तो आप नहाते हो, खाना खाते हो, क्यों? बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। सेम इसी तरीके से जब आप 6 दिन लोगों को मीटिंग दिखाते हो तो आपको लोग, हर व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता, नहीं तो आज आप यूसीडी होते। लोग आपको क्या करते हैं? रिजेक्ट। लोग आपको मना करते हैं, तुमसे नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, बेकार का बिजनेस है। आपके काम को आपको बुरा बोलते हैं। आप इंसान को गुस्सा तो आता होगा लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाते होंगे। तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आप मोबाइल भी लेते हो तो मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत पड़ती है जब आप पूरे दिन उसको यूज करते हो। यस या नो? तो आपको भी एनर्जी की, मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, गाइडेंस की, करेज की जरूरत पड़ती है कि यार नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये चीजें हुई है और वो इंसान स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं मेरी कामयाबी का राज संडे सीएनटी मीटिंग है, मैं इस तरीके की मीटिंग में आता रहा और आज मैं 10 रुपए का मेरा चेक था लेकिन आज मेरा चेक 10 लाख रुपए का है। आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है, आप बोलते हो अगर यार इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ, और आपकी टीम इसी चीज को देख के आगे बढ़ती है और आपको हर दिन हर कुछ ना कुछ नया सीखते हो और 7वें दिन कोई लीडर आता है उससे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। तो संडे मीटिंग, सक्सेस सेमिनार ये मिस नहीं करना कभी भी। यकीन मानना दोस्तों, मैं लोगों को इनवाइट करता था, लोग बहाने बनाते थे। लोग जो नंबर देते थे मैं कॉल करता था, नंबर पे बहुत बार कॉल सेंटर वाली से बात होती थी, मेरी मोबाइल स्विच ऑफ होता था।
राइट? लोग बोला करते थे आ रहा हूँ, पता लगा कहते हैं सर मेरा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। अभी बात करी थी, कहाँ पहुंचे सर? घर से निकल गया, 10 मिनट बाद कॉल करी, कहाँ पहुंचे सर? एक्सीडेंट हो गया, मैं जा रहा हूँ। और पता लगा वो घर में जाता है कहीं और। लोगों को बुलाया, सर धूप तेज हो रही है अब नहीं आ पाऊंगा सर, उनको बराबर में किसी को ये हो गया। लोग बहाना बनाते थे, लोग नहीं आते थे। और उसके बावजूद भी माय डियर फ्रेंड, मेरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी टीम बनी। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे इवेंट में लोग जाना स्टार्ट कर दिए। तभी मैंने एक लाइन स्टार्टिंग में लिखी थी, क्या थी लाइन? जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है उसके पीछे क्योंकि मुझे पता था मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाबी पानी है। लोग आए या ना आए, मैं उनके साथ भी कामयाब होऊंगा, उनके बाद भी कामयाब होऊंगा। मैं आगे बढ़ता तो लोग आएंगे, वेलकम, नहीं आएंगे कोई नो गम, वेलकम नहीं, नो गम, राइट? मुझे पता था मैं कामयाब हो जाऊंगा, लोग बाद में। एंड टू बी वेरी फ्रैंक दोस्तों, आज हिंदुस्तान के अंदर मोस्टली आज मेरी टीम के वेन्यूज होते हैं, सेफ्टी मीटिंग होती है, सक्सेस सेमिनार होते हैं एक इंसान की। क्योंकि मैंने माइंड इवेंट रुका नहीं, थका नहीं, मैंने इवेंट की वैल्यू समझी, मैंने अपनी टीम को इवेंट से बांधा, मैं बंधा। और मैंने सक्सेस सेमिनार के बाद STM, SBC जैसे प्रोग्राम में जाना स्टार्ट किया, जो आपके लिए अब है परिवर्तन 19, 20, 21 को हो रहा है। अगर आप जिंदगी में बड़ी सफलता चाहते हो, अगर आप जिंदगी के अंदर एक कामयाबी का माइंडसेट चाहते हो, अगर आप, बोला जाता है कामयाब लोग वो है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से कामयाब है, दूसरों के एक्सपीरियंस से काम लेते हैं। अति बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से काम नहीं लेते। यस या नो? तो आप काम करके काम करोगे तो आपको सफलता मिल सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, आप गिरोगे। लेकिन जो लोग हमारे भी सीनियर है, जो लोग हमारे सीनियरों को भी सीनियर है, वो लोग आपको SBC, STM एंड परिवर्तन जैसे इवेंट में इनवाइट करने का मौका दे रहे हैं। यू ऑल आर नॉट लकी, यू ऑल आर वेरी लकी। व्हाई? आप लोग बहुत लकी हो कि आपको मौका मिल रहा है 3 दिन 2 रात 3 दिन उत्तराखंड के वन ऑफ द बेस्ट या और बहुत अच्छे रिजॉर्ट में रुकने का, और बहुत सारा नॉलेज, 2 इंसान 1 मिलियन इंडियन रुपीस कमाते हैं, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। माइंड के बारे में एजुकेशन की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करी मैंने, और फिर ये बिजनेस मुझे मिला। लगभग 1.5 साल तक मैंने अपने अपलाइन को मना किया, मतलब जितने भी बहाने हो सकते थे मैंने किया। जब वो मुझे कॉल करते थे फोन नहीं अटेंड करता था, जब मिलने की कोशिश करते थे तब बहाना करता था मैं। जब मैं बहुत परेशान हो गया तो मैंने उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया, मतलब सारी हदें मैंने पार कर दी थी। मैसेज ये है कि अगर आपको भी इतना खतरनाक आदमी कोई मिल रहा है तो उसकी पीछा छोड़ना नहीं, है ना? वो DCD बन सकता है, 6 लाख रुपए की इनकम लेके आपको करोड़ों का करोड़ों में थैंक यू सो मच। जैसे सबकी शुरुआत होती है 5% से, मेरी भी शुरुआत हुई। पहली बार जैसे आप जाते हो अपने किसी नियर एंड डियर को प्लान दिखाने के लिए, मैं भी वैसे ही गया, और जो रिस्पांस आपको मिलता है वही मुझे भी मिला। सेम वैसे मेरी शुरुआत हुई। पहले महीने का जो मेरा पे आउट था वो 116 रुपए का था, 160 रुपीज का था। हाईएस्ट जो इनकम है एक महीने की वो लगभग 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए। कुछ लोग इसलिए क्लियर नहीं करने को सोच रहे हैं, महमूद सर को आ रहा है, हमको क्या लेना देना उससे, है ना? देखो, आप जब किसी के खुशी में शरीक हो तो तभी आपकी लाइफ में खुशियां आती है। एक बाइक से मैंने सफर शुरू किया था पलेटना से, मैंने 3 दिन गाड़ी यहाँ से ली, जिसमें एक गाड़ी अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ जिसकी कीमत ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में लगभग 82 लाख रुपए है। ड्राइव करता हूँ। मजे की बात यह है, जो जो कांड आपके साथ होता है, जो जो
वो सारी चीजें हमारे साथ हुई। हमको भी लोगों ने मना किया, हमारा भी लोगों ने मजाक बनाया, हमारी टीम में लोग आए, हमारी